हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच पे। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है और सीधे एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सुकन्या लिमिटेड, बहुत से बच्चों को जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन कितना मज़ेदार है, और जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनको भी वो आगे इसको सीखेंगे कि इसको लगाना कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर अच्छे से थोड़ा ट्रिक से नहीं लगाया तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिर्फ एक चीज सिखाई है क्या, कि पहले चार्ट बना लेना है। ठीक है, कैसे? यहां पे देखो क्या लिखा है। सुकन्या लिमिटेड ने इश्यू किया 1 लाख शेयर 10 each एट अ प्रीमियम 20 पर शेयर। ओके, पेबल 14 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। इंक्लूडिंग, यहाँ इंक्लूडिंग लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक। इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। चलो तो बच्चों देखो, 14 में से 10 अगर प्रीमियम हो गया तो 4 क्या होगा? 4 क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर या एप्लीकेशन मनी होगी। भाई एप्लीकेशन में क्या है, 10 प्रीमियम है तो 4 क्या होगा? टोटल 14 है ना। इस तरीके से हमने लिख दिया, पहला वाला अमाउंट प्रीमियम का है। इस तरीके से अलॉटमेंट में देखो आगे लिखा होगा 8 ऑन फर्स्ट कॉल। अच्छा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। फर्स्ट कॉल पे 8 है, फर्स्ट कॉल पे 8 है जिसमें 5 प्रीमियम है तो 3 क्या होगा? फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल पे भी 8 है तो 5 प्रीमियम, 3 क्या होगा? सेकंड कॉल। यहां तक सबको समझ में आ गया। एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो है 96,000। 96,000 इशू कितना किया था? 1 लाख। 1 लाख इशू किया, 96,000 है। कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में हम इस 1 लाख को भूल जाएंगे और मतलब हमें किससे होगा? 96,000 से। मिस्टर रोहित थे जिनके पास कितने शेयर्स था? 7,000। फेल टू पे बोथ कॉल, इन्होंने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब ना तो इसका ना तो इसका। 7,000 शेयर्स थे, इन्होंने इन दोनों का पैसा नहीं दिया। और जो नमित साहब थे, नमित, इनके पास 5,000 शेयर्स थे, फेल टू पे फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, तो जो नमित साहब थे इनके पास कितने शेयर्स थे? 5,000। इन्होंने किसका पैसा नहीं दिया? इन्होंने सिर्फ सेकंड कॉल का, वो सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन? नमित। ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड, सभी शेयर्स क्या किए गए? फॉरफिट किए गए। और इसमें से 8,000 री इशू हुआ। चलो री इशू का केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं फॉरफीचर तक। तो ये था तुम्हारे पूरे क्वेश्चन की समरी जो मैंने यहां पर बना दी। अब आइए इसे लगाते हैं। देखो चार्ट बनाने से क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे आसान हुआ। चलो बस ध्यान रखिएगा, मतलब यहां पे हमें 96,000 से है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। पहले एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों साथ में थी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ दिया था इसलिए हम एक साथ लिखेंगे। कितना? 96,000 से मल्टीप्लाई होगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला? 14। तो 96,000 इंटू 14, जल्दी से बताओ कितना होगा? तो होगा 13,44,000। कितना आएगा? 13,44,000। ठीक है, 13,44,000। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों देखो यहां पे प्रीमियम था तो हम प्रीमियम भी लिख देंगे। प्रीमियम हमेशा डी वाली एंट्री में होता है ना। ठीक, चलो अमाउंट कितना आएगा? तो 14 में से 4 ये था, 10 प्रीमियम था, प्रीमियम 10 था और 4 अलॉटमेंट बनी थे। मल्टीप्लाई किससे होगा? 96,000 से। कितने से? 96,000 से। 96,000 इंटू 10, 9,60,000। और 96,000 इंटू 4 कितना होगा? जल्दी बताओ। 3,84,000। कितना आएगा यहाँ पे? 3,84,000।
दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13,44,000। उम्मीद है इसकी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब हम बनाएंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, चलो इसको पहले हटा देते हैं तब अलॉटमेंट बनाते हैं। एप्लीकेशन के बाद बच्चों हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की पहली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी प्रीमियम था तो क्या लिखेंगे, तो प्रीमियम अकाउंट। ठीक, चलो अमाउंट कैसे डालेंगे, अलॉटमेंट कितने का था, अलॉटमेंट थी 5 प्रीमियम था और 3 अलॉटमेंट थी। 5 था प्रीमियम, 3 थी अलॉटमेंट, मल्टीप्लाई होगा 96,000 से। 96,000 तो 96,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2,88,000 और 96,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4,80,000। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 7,68,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी रिसीव वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सॉरी यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री जो थी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ थी, तो ये जो थी वो फर्स्ट कॉल की थी। यहाँ पे गलती हो गई छोटी सी, इसको टिक कर लीजिएगा। ये अलॉटमेंट की एंट्री नहीं है, ये कौन सी एंट्री है, ये है फर्स्ट कॉल की एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ था। तो ये क्या होगा फर्स्ट कॉल, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा फर्स्ट कॉल। ठीक, यहाँ पे भी हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं होगा, अलॉटमेंट तो पहले बन चुकी थी। यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा जो इसके सामने था 7,68,000। अब बच्चों बताओ क्या फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियो था, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियो था ना, ये सेकंड कॉल पे भी था। तो फर्स्ट कॉल ये 538 कंप्लीट मतलब प्रीमियम मिला के है। तो जिसने भी पैसा अगर 7,000 पे पैसा नहीं मिला तो पूरा 8 नहीं मिला होगा, 5 ये प्लस 3 ये। तो चलो यहाँ पे आएगा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर क्या हो जाएगा डेबिट कॉल इन एरियर। कितने का अमाउंट आएगा, कितने लोगों ने पैसा, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, यही 7,000। 7,000 इंटू 8, 7,000 इंटू 8, 8 से 56। ठीक, यहां कितना बचेगा 7,12,000 बचेगा। कोई दिक्कत, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्रियां खत्म। अब हम बनाएंगे सेकंड कॉल की एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा प्रीमियम यहां भी था तो हम यहां भी प्रीमियम लिखेंगे। फाइनल कॉल पे देखो वही सेम चीज जो फर्स्ट कॉल पे थी, 3 ये था 5 प्रीमियम था, मल्टीप्लाई 96,000 से, यहां पे आएगा 2,88,000, यहां पे आएगा 4,80,000 और यहां पे आ जाएगा 7,68,000। ठीक, अब हम इसकी बनाएंगे रिसीव वाली एंट्री। ये थी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की, ये कौन सी एंट्री थी सेकंड कॉल की। अब सेकंड कॉल की हम बनाएंगे रिसीव वाली एंट्री। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी रिसीव वाली एंट्री क्या बनेगी। जो सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ कि सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला था, ध्यान से देखो, ये थी आपकी सेकंड कॉल 5 और 3 8, इस पे 2 अमाउंट नहीं मिले थे, 7,000 का भी नहीं मिला था, 5,000 का भी नहीं मिला था।
मतलब सेकंड कॉल पे टोटल 12,000 रुपए कॉल सिनेरियो था, 12,000 शेयर्स का। तो कॉल सिनेरियो कितना था, कॉल सिनेरियो यहां पे था डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, चलो इसके सामने कितना अमाउंट लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे 7,68,000 लिख दिया। कॉल सिनेरियो कितना था, तो यहाँ पे 12,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 12,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 7,000 प्लस 5,000 टोटल हो गया 12,000। कितना, 5 3 8, 3 और 5, ये पूरा पैसा नहीं मिला था ना, 8 12 96 96,000। तो 7,68,000 माइनस 96,000 बताओ कितना आएगा जल्दी से, 6,72,000। कितना आएगा, 6,72,000। तो बेटा यहां तक आ गया समझ में, तो उम्मीद है यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ जब ये फाइनल कॉल बन गई, इसके बाद क्या हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनेगी, तो चलिए फॉर फ्यूचर की एंट्री में यहां पे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर फ्यूचर कितने शेयर्स का हुआ, ऑल शेयर्स वर्थ फॉरफिटेड। तो यहां पे हम एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान से देखना है, ये प्रीमियम पे फॉर फ्यूचर हुआ है। कैसे, ये देखो ये जो 7,000 लोग, 7,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था इन दोनों पे, 5 का पैसा इन दोनों पे नहीं मिला था, तो यहाँ प्रीमियम भी तो नहीं मिला था भाई। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे प्रीमियम था, उनके अमाउंट के साथ साथ प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं मिला था। तो जब भी ऐसा दिखाई दे आपको कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या अलॉटमेंट, इन पे जो पैसा ना मिले, उस पर प्रीमियम भी ना मिले और वो फॉर फ्यूचर भी हो जाए, तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में हमेशा प्रीमियम आएगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात समझे मैंने क्या कहा, यहां पे ये प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि जिस पे पैसा नहीं मिला था उस पे प्रीमियम भी नहीं मिला था। जब प्रीमियम नहीं मिलेगा और ये फॉर फ्यूचर हो जाएगा, तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में हमेशा प्रीमियम आएगा। कहां आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक, अगर यहां प्रीमियम ना होता तो फिर यहां प्रीमियम ना आता, लेकिन चूंकि इशू प्रीमियम पे है और जो कॉल सिनेरियो था उस पर भी पैसा प्रीमियम का नहीं मिला, इसलिए यहां पे प्रीमियम आएगा। तो आइए देखते हैं इसका अमाउंट कैसे डालेंगे। यहां तक चीजें आपको आ गई समझ में, चलो देखते हैं इसका अमाउंट कैसे डालेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये फर्स्ट कॉल, चलिए कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, तो टोटल ऑल द शेयर्स मतलब 12,000 शेयर्स फॉरफिट हुए। किसके बाद हुए थे, तो यहाँ पे हुए थे ना, यहाँ पे लाइन, इसके बाद फाइनल कॉल के बाद 4 3 7 3 10, टोटल 10, 12,000 इंटू 10, 1,20,000। कोई डाउट। अब देखो प्रीमियम के अमाउंट कैसे लिखेंगे, प्रीमियम का ये जो 7,000 शेयर्स थे, 7,000, ध्यान से देखना, 7,000 शेयर्स, इस पे कितना प्रीमियम नहीं मिला था, तो 5 5 10, 7,000 पे 5 5 10 रुपए प्रीमियम नहीं मिला था। और ये जो 5,000 शेयर्स थे, इस पे कितना प्रीमियम नहीं मिला था, इस पे तो सिर्फ यही 5 नहीं मिला था ना भाई, इसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी थी, तो इस पे प्रीमियम कितना था, सिर्फ 5। तो जो 5,000 था इस पे प्रीमियम कितना नहीं मिला था, 5। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट कितना आएगा, 7,000 इंटू 10 70,000 और 5,000 इंटू 5 25,000, दोनों को जोड़ो तो आएगा 95,000। ये 95,000 समझ में आया, इन दोनों से आया कि 7,000 पे 10 रुपए प्रीमियम नहीं मिला था और 5,000 पे 5 नहीं प्रीमियम मिला था, निकाल के ये लिख दिया। अब कॉल से में कितना अमाउंट डालेंगे, तो देखो यहां पे कितना है 56,000 और यहां पे कितना है 96,000। तो बच्चों 56,000 प्लस 96,000
कितना हो जाएगा 1,52,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,52,000। ठीक, 1,52,000। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन ध्यान देना ये क्या लिखा है 1,52,000। अब जो बाकी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको यहाँ लिख दो। बैलेंस अमाउंट यहाँ पे कितना बचेगा 63,000, तो 1,20,000 प्लस 95,000 हो जाएगा 2,15,000। 2,15,000 माइनस 1,52,000 तो बचेगा यहाँ पे 63,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 63,000, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 63,000। ये तो हो गया आपका फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब फॉर फ्यूचर के बाद क्या हुआ, फॉर फ्यूचर के बाद हो गया री इशू। क्या हो गया री इशू। तो चलो भाई री इशू की एंट्री बनाते हैं। री इशू की क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बनेगी बनेगी ना। कितने शेयर इशू हुए तो 8,000। देखो यहाँ पे कितने शेयर्स लिखे हैं 8,000। फॉर फ्यूचर कितने हुए थे 12,000। इशू कितने हुए 8,000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा 8,000 से। और कितने रुपए पे 8 रुपए पे, और फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। तो मैंने क्या समझा था, जब भी फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 थी ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 थी। जब भी फेस वैल्यू यहाँ पेड अप लिखा होगा तो हमेशा फेस वैल्यू लेंगे। 8,000 इंटू 10 कितना होगा 80,000। बेटा जब भी पेड अप लिखा होगा फुल्ली पेड अप इस तरीके से निकालेंगे। कितने रुपए पे हुआ 8 रुपए पे। 8,000 इंटू 8, 8 आपको मिला 64,000। कितना बचेगा 16,000। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखना एक चीज, ये जो 16,000 आया था इसके बाद हम कौन सी एंट्री बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसी का अमाउंट निकालने में झाम है। क्यों, क्योंकि आपने सीखा है ये फॉर फ्यूचर माइनस ये फॉर फ्यूचर। लेकिन ये जो फॉर फ्यूचर था वो था 12,000 का, और ये जो फॉर फ्यूचर था वो था 8,000 का। ये फॉर फ्यूचर 8,000 शेयर्स का था, ये 12,000 शेयर्स का था। तो हमें यहां से 8,000 शेयर चाहिए, और बोल रहा है कि जो ये 8,000 री इशू हुआ उसमें रोहित के पूरे शेयर्स हैं, होल शेयर्स ऑफ रोहित। रोहित के कितने शेयर थे 7,000। मतलब 8,000 जो शेयर री इशू हुआ उसमें 7,000 रोहित का था और 1,000 नमित का था। तो देखिए इसके अमाउंट कैसे निकालते हैं। यहां पे लिख लीजिए रोहित, यहां लिख लीजिए नमित। रोहित को कितने शेयर्स थे 7,000, और नमित के कितने शेयर्स थे 5,000। टोटल शेयर्स 12,000। बेटा इस वैल्यू को हम तोड़ेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे कितना इसमें रोहित का पैसा था और कितना इसमें नमित का पैसा था। तो ये कैसे देखेंगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो पैसा ये दे चुके होते हैं, जो पैसा ये दे चुके होते हैं वही पैसा फॉर फ्यूचर में आता है, वही पैसा जब्त होता है। तो देखो रोहित ने 7,000 पे कितना दे दिया था, रोहित ने 7,000 पे 4 रुपए दिया हुआ था। प्रीमियम से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू से मतलब रखिएगा। रोहित ने 7,000 में से कितना दे दिया था 4 दे दिया था, ये 4 पेड किया था, बाकी ये दोनों नहीं दिया था। तो इसने जितना पेड किया था वही इसमें होगा। तो 7 चौक 28,000, मतलब 63,000 रुपए में रोहित का कितना पैसा था 63,000 में रोहित का था 28,000। ये 28 कैसे आया, जितना रोहित ने पे किया था 7 चौक 28,
क्योंकि जो पे होता है वही फॉर फ्यूचर के सामने लिखा होता है, जितना अमाउंट पे होता है वही जब्त होता है। ठीक, अब 63 में से 38 को और 28 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 35,000। ये किसका था? नमित का पैसा था। तो ये जो 63,000 को ब्रेकअप वैल्यू आई है, समझ में आया? ये ब्रेकअप वैल्यू कैसे आई? 7,000 इंटू 4 ये दे चुका था 28,000। अगर नमित देखो कितना दिया था, तो नमित ने सिर्फ लास्ट कॉल नहीं दी थी, नमित ने ये 437 दे दिया था। तो 5,000 इंटू 7 कितना होगा? 35,000। अब जब बच्चों इशू हुआ, कितना हुआ था? इशू हुआ 8,000 शेयर्स, जिसमें रोहित का पूरा शेयर था, रोहित का टोटल शेयर था। जब रोहित का टोटल शेयर होगा तो इसका अमाउंट भी टोटल होगा। ठीक है, अब नमित 7 हो गया, अब हमें नमित से कितने शेयर चाहिए? 1,000, तभी 8 होगा। तो नमित के 5,000 शेयर्स की वैल्यू 35 थी 7 के हिसाब से, 1,000 शेयर्स की वैल्यू क्या होगी 7 के हिसाब से? 7,000। 5,000 इंटू 7 कितना था? 35,000। 1,000 इंटू 7 कितना होगा? 7,000। दोनों को जोड़ लीजिए, 28 7 35,000। तो 8,000 की वैल्यू क्या आएगी? 35,000। और इस 35,000 से क्या माइनस होगा? ये 16,000। 35,000 से क्या माइनस होगा? ये जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 16,000, ये माइनस होगा, क्योंकि अब दोनों वैल्यू 8,000 शेयर्स की आ गई। ये भी 8,000 शेयर्स, ये भी 8,000 शेयर्स। तो 35 माइनस 16 बचेगा 19,000। यही 19,000 लिखा जाएगा कहाँ? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको 1-2 बार लगाइएगा, पॉज कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप को सीखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो आज एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद आज का सेशन खत्म किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 जो कि है डोगरा लिमिटेड का। डोगरा लिमिटेड ने इश्यूड किया 84,000 शेयर्स 100 एज एट प्रीमियम। अब यहां प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है। 30 बोला है एप्लीकेशन, 40 बोला है अलॉटमेंट, 50 बोला है फाइनल कॉल। तो जब भी प्रीमियम नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं? प्रीमियम हमेशा कहां होगा? अलॉटमेंट पे। 50 40 90 30 120 हो गया। कितना हो गया? 50 40 90 30 120। और जबकि शेयर कितने का था? 100 का। तो यहां मतलब क्या है? 20 प्रीमियम है और 20 रुपए अलॉटमेंट पे है, बाकी 50 फाइनल कॉल पे है। तो ये क्या, मैंने इसको 2 वैल्यू में तोड़ दिया, क्योंकि प्रीमियम अगर ना कहे तो कहां होता है? अलॉटमेंट पे। और तीनों को जोड़ने पे आया था 120, जोड़ लीजिए 120 आएगा। और शेयर कितने का था? 100। तो 20 रुपए क्या होगा? प्रीमियम। और ये 20 रुपए कहां होगा? अलॉटमेंट पे। तो 40 में से 20 ही हो गया, 20 ही हो गया। इस तरीके से हमने तोड़ लिया। अब देखो 80,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, इशू कितना किए थे? 84, आया कितना? 80। तो हमें मतलब किससे है? 80 से, क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। लखन होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। भैया अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, लखन के पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स। इसने इन दोनों का पैसा नहीं दिया। किसका किसका पैसा? अलॉटमेंट का और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। पारस के पास 400 शेयर्स थे। ठीक है भैया, पारस एक लोग थे, इनके पास कितने शेयर्स थे? 400। इन्होंने किसका पैसा नहीं दिया? इन्होंने जो पैसा नहीं दिया वो सिर्फ इसका नहीं दिया, फाइनल कॉल का। कंपनी फॉरफिटेड ऑल शेयर्स, रीइश्यूड 80 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। चलो बनाते हैं इसकी एंट्री। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्लीकेशन की आप एंट्री बना सकते हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्री नॉर्मल बनेगी और मल्टीप्लाई होगा 80,000 से इंटू 30, कितना हो जाएगा? 24 लाख। कितना हो जाएगा? 24 लाख। 80,000 इंटू 30 24 लाख। तो आप डाल दीजिएगा एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में। ठीक है, हम आपको यहाँ पे जो बताएंगे वो अलॉटमेंट से बताएंगे। चलो
अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री बनेगी क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। ठीक, देखो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। 80,000 से मल्टीप्लाई होगा, अलॉटमेंट 20 की थी, प्रीमियम भी 20 का था, मल्टीप्लाई होगा 80,000 से, कितने से, 80,000 से। स्पेस कम है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। तो 80,000 इंटू 20, 16 लाख। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 16 लाख, टोटल 32 लाख। ठीक, इसके हम बनाएंगे। इसके बाद बैंक वाली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट था, 32 लाख। अब बताओ क्या यहाँ पे कौन सा ये था, तो हमने देखा 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था अलॉटमेंट पे, 200 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला था, तो मतलब यहाँ पे कॉल सिनेरियत भी आएगा। डेबिट कितना नहीं मिला था, 200 शेयर्स का, कितने के हिसाब से, 40 के हिसाब से। भाई 20 ये प्रीमियम 40, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 40, 8,000। 200 इंटू 40 कितना होगा, 8,000। अब बेटा 32 लाख में से 8,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 31,92,000। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल की पहली एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ प्रीमियम था, तो यहाँ प्रीमियम नहीं था, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 80,000 इंटू 50, 8 कितना हो जाएगा, 40 लाख। मैंने यहाँ 40 लाख लिख दिया। ठीक, अब इसकी जो रिसीव वाली एंट्री बनेगी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे भी कॉल सिनेरियो था, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके सामने आएगा 40 लाख। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला, तो देखो 200 शेयर्स ये नहीं मिला था, और 400 शेयर्स ये भी तो नहीं मिला था, 4 2 600 शेयर्स हुए, 600 शेयर्स इंटू 50 के हिसाब से नहीं मिला, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30,000। ये 30,000 कैसे है, समझ में आया भाई, 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 4 2 600 शेयर्स इंटू 50, तो 600 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 40 लाख में से 30,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 39,70,000। यहां तक कोई दिक्कत, तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसी के बाद फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल के बाद ही क्या हो गया, फॉर फ्यूचर। चलो फॉर फ्यूचर की एंट्री हम बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। और बनाते हैं यहाँ पे फॉर फ्यूचर की एंट्री। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक, ये नॉर्मल एंट्री बनती है। बस आपको ये देखना है क्या इस पे प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, बस आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पे प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे देखेंगे, कितने शेयर्स का फॉरफिटेड हुआ, सभी का,
क्या जो 600 शेयर्स का फॉरफीचर हुआ कोई ऐसा शेयर था जिसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला था? तो यहां देखिए इस 200 शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला था, तो ये भी फॉरफीट हुआ था, ये भी फॉरफीट हुआ था। तो जब ये फॉरफीट हुआ, इस पे प्रीमियम नहीं मिला था, तो यहां पे भी प्रीमियम आएगा। ठीक, तो प्रीमियम कब आता है समझ में आया? जब प्रीमियम का अमाउंट ना मिले और वो भी फॉरफीचर हो जाए। चलो अमाउंट कैसे डालेंगे, कितने शेयर्स फॉरफीट हुए? तो 4 2 600 शेयर्स, 600 इंटू लास्ट में एकदम फॉरफिट हुआ तो 50 20 70 30 100, ये मल्टीप्लाई होगा 100 से। 600 इंटू 100 60,000। अब बेटा देखो प्रीमियम कितने शेयर्स पे नहीं मिला था? प्रीमियम प्रीमियम सिर्फ इसी 200 शेयर्स पे तो नहीं मिला था, तो प्रीमियम में कितना आएगा? 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक, अब कॉल्सिंग रेट में कितना आएगा? तो यहां देखो यहां पे 8,000 लिखा हुआ था और यहां पे 30,000 लिखा हुआ था, तो कॉल्सिंग रेट में कितना आएगा दोनों को जोड़ के? 38,000। ओके, अब 38 के बाद 60 64, 64 में से 38 माइनस कीजिए, क्या बचेगा? 64 माइनस 38,000 बचेगा 26,000। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? 26,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बनाते हैं फॉर फीचर के बाद इशू की एंट्री। इशू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही बनेगी। चलो अब देखो अमाउंट कितना डालेंगे, कितने शेयर से इशू हुए? कंपनी फॉरफिटेड ऑल शेयर्स एंड री इशू, मतलब जितने फॉरफिट हुए थे सबके सब क्या हो गए? री इशू हो गए। तो 600 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 600 क्या हो गए? री इशू। 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप, जब भी फुल्ली पेड अप होगा तो शेयर की फेस वैल्यू से मतलब होगा, फेस वैल्यू क्या थी? 100, 600 इंटू 100 60,000। कितना मिला? 80 रुपीज मिला। तो 600 इंटू 80 48,000 रुपये। 60,000 माइनस 48,000 12,000। ठीक, अब इसके बाद हम लास्ट एंट्री बनाएंगे, वो क्या बनेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने क्या सिखाया था? ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट होगा, लेकिन कब? जब दोनों को शेयर्स इक्वल होंगे। ये कितने शेयर्स का था? 600 शेयर्स का। ये भी कितने शेयर्स का अमाउंट था? 600 शेयर्स का। ये दोनों इक्वल हो गए तो हम सीधा सीधा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 26,000 माइनस 12,000 कितना बचेगा? 14,000। ये आपका हो गया आंसर, तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज थी वो क्या थी कि कब शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में ये प्रीमियम आता है, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में प्रीमियम कब आता है। तो समझ में आया, जब प्रीमियम होगा और कॉल्स इन ईयर प्रीमियम का भी हो, मतलब शेयर्स का पैसा प्रीमियम का भी ना मिले और वो शेयर्स फॉर फ्यूचर हो जाए, और जब फॉर फ्यूचर हो जाएगा तो फॉर फ्यूचर में प्रीमियम आ जाएगा। तो बस बच्चों आज के लिए थैंक यू। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें शेयर्स का टोटल क्वेश्चन मैं बताऊंगा लाइन से। तो बकायदा आप लोग अपनी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक एक चीज को लिख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि जो बच्चे अगर एससी सदमा की बुक नहीं लगा पाते
जो बच्चे एससी शर्मा की बुक नहीं लगा पाते या उनको वहाँ दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पे आके आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सीख सकते हैं। और सिर्फ एससी शर्मा वाले ही नहीं, आपके पास कोई भी बुक हो, बुक डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज मैटर। बुक से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट से। और चाहे बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट तो सबका सेम ही होगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों की, यहाँ पे जो मैं फिगर बनाता हूँ ना, फिगर, इस तरीके से आप भी फिगर बनाना सीख लीजिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे फिगर बनाना सीखेंगे कि ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, या जिस तरह यहाँ पे 200 लोगों ने इन दोनों का नहीं दिया, 400 लोगों ने सिर्फ इस 400 शेयर्स का पैसा सिर्फ इस पे नहीं मिला। तो जब ऐसे फिगर बनाना सीख लोगे तो क्वेश्चंस लगाना आसान हो जाता है और कभी गलत नहीं होगा। तो बस बच्चों, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।